प्यारे बच्चों, कोविड-19 और लॉकडाउन ने निश्चित तौर पे हमारी सबकी दिनचर्या और हमारे सबके कार्य करने के तरीके में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। निश्चित तौर पे आप सभी ने इस कोविड-19 और लॉकडाउन के पूरे दौर में, जो कि अभी भी चल रहा है, हमें नहीं पता ये दौर कितना चलेगा, निश्चित तौर पे इस पूरे समय का सदुपयोग ही किया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि आप लोग परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिमोटिवेटेड हैं। तो बच्चों, मैंने हमेशा कहा है कि जीवनचर्या और समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, इसका चक्र घूमता रहता है ना। जैसे रात के बाद दिन आना, दिन के बाद फिर रात आना, तो ये एक चक्र है और ये निरंतर है, कंटिन्यूअस ये चल ही रहा है। तो ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक तौर पे यदि आज आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा कुछ, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय अच्छा होगा। इस चीज का आशान्वित आपको होना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जीना हम नहीं छोड़ सकते। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम जीवन में जैसा चल रहे हैं वो सब हमारे मुताबिक हो, परिस्थितियां विपरीत होंगी। चलिए, रही एक बात, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को आप सभी के लिए कामनाएं करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को निरंतर गति में रखें। अब दूसरी बात है कि जितने भी परीक्षा होनी थी, सभी परीक्षाओं की तिथियां बदल चुकी हैं। जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं, उनके भी अब एकेडमिक स्तर पे उनके क्या एडमिशन होंगे, क्या करेंगे, उसकी प्रक्रियाएं भी अब बदल चुकी हैं, तिथियां बदल चुकी हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बदली हुई सी लग रही होंगी। वो एक बात है पूरी की पूरी। लेकिन आज बात करते हैं एक नए प्रक्रिया और नए प्रोसेस की, जो आजाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। दरअसल हमने आजाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी, दो बड़े प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो एक इसके तहत हमने ये प्रयास किया है कि अब आप सभी की तैयारी एक निश्चित दिशा पे चले। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके चैनल में अगले सप्ताह तक क्या कार्यक्रम होंगे। तो साप्ताहिक स्तर पर एक रूटीन आप लोगों को पहुंचाई जाएगी, मतलब कि क्या होगा पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे, एक सप्ताह में कौन कौन से वीडियो मिलेंगे। जो पब्लिक वीडियो होंगे, ऑनलाइन बैच का अलग है शेड्यूल, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के सभी छात्रों के लिए है और इसमें ऑनलाइन बैच के छात्र भी इंक्लूडेड हैं। आप सभी भी इस पूरे चैनल को जरूर देखेंगे। जो भी ऑनलाइन बैच के छात्र जुड़े हैं, आजाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म से आपको जरूर जुड़ा होना चाहिए, और अन्य सभी छात्र आप भी आजाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो आज पूरी बात करेंगे आजाद आईएएस एकेडमी, जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, एक विस्तृत प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तैयारी करते हैं, हमेशा आप क्लासेस का इंतजार करते हैं। तो इस चैनल पे क्या चलेगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, एक तिथि के अनुसार, एक वीक के अनुसार हम आपको सारी चीजें बताएंगे। हर चैनल पे ऐसा शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा और इस शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा। प्रयास हमारा रहेगा कि हम 100% इसको फॉलो करें, लेकिन जैसा भी होगा आप लोग इसमें साथ रहेंगे और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि इस चैनल में इस सप्ताह आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक बृहद प्रयास कर रहा हूं आपके प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इसके अलावा वनडे एग्जाम को लेकर के भी, जो मेरे मास्टर वीडियो पीटी, मेंस और सभी को ध्यान में रख करके हैं, बहुत सारे तथ्यात्मक चीजें, करंट अफेयर, सभी चीजों को लेकर के। लेकिन अब कब कौन सा कार्यक्रम आएगा, इसकी निश्चितता होनी जरूरी है। इसके अलावा एक लाइव ऑफलाइन बैच का कॉन्सेप्ट आया है, तो वो क्या है, उसके बारे में भी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। पहले आज आपको आजाद आईएएस एकेडमी का शेड्यूल, तो मैं पूरे के पूरे जो पूरा सेशन लेने जा रहा हूं आप लोगों का, इस पूरे सेशन में आजाद आईएएस एकेडमी का शेड्यूल आपको बताऊंगा। ये आपकी जो संस्था है आजाद आईएएस एकेडमी, यूपी पीसीएस एकेडमी का शेड्यूल आपको आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी में मिलेगा। ये आपका आजाद आईएएस एकेडमी का शेड्यूल की बात है, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, है ना। ये पूरा प्लेटफॉर्म मेरे पास है और इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के शेड्यूल के बारे में कि इस पूरे प्लेटफॉर्म में क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हम करेंगे। तो चलिए, मैंने ये पूरा का पूरा एक बनाया है खाका। ये पूरा खाका आपका 8 जून से लेकर के 12 जून तक के लिए है। कब तक के लिए? 8 जून से लेकर 12 तक, यानी कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी के हिसाब से हम क्लासेस करेंगे। क्योंकि बच्चों, अगले सप्ताह से आपका लाइव ऑफलाइन बैच भी चालू होने वाला है। इस स्थिति में एक वर्कशॉप सेशन रखा गया है और इस वर्कशॉप सेशन में बहुत ही व्यापक तरीके से मैं आप लोगों के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु पे चर्चा करूंगा। और ये वर्कशॉप सेशन आपका सुबह होगा, लाइव होगा, 9 बजे होगा, 9 बजे सुबह प्रातः होगा।
वर्कशॉप सेशन में कि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं कि पहले प्रयास में कैसे हम करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसे अब इस समय 12वीं का एग्जाम हो चुका है ना। तो 12वीं का एग्जाम होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले प्रयास में सफलता कैसे अर्जित की जाए, कितना समय दें, कैसे फाउंडेशन चालू करें। या बहुत सारे बच्चे हैं जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ चुके हैं लेकिन गाइडेंस को लेकर सबसे ज्यादा मिसगाइड किया जाता है, सही मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो मैं आप लोगों ने मेरे जितने भी वर्कशॉप सेशन दिए होंगे या आप गाजियाबाद में आके आपने अटेंड किए होंगे तो आपने पाया होगा कि मैंने हमेशा हर एक वर्कशॉप सेशन में बहुत शिद्दत के साथ आपको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। मैं थोड़ा सा कभी कभी कटु बोलता हूँ लेकिन सत्य बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको एक सही रणनीति, सही सुझाव, एक लाइव सेशन होगा आपका, और ये लाइव ऑफलाइन बैच के सभी छात्र इसमें जुड़े होंगे जो लाइव ऑफलाइन बैच से जुड़ेंगे। लाइव ऑफलाइन बैच आजाद आईएएस एकेडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये एप्लीकेशन है हमारा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? आजाद एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। वहां पे जाएंगे, वहीं पर आपको लाइव ऑफलाइन बैच का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको वो बैच पूरा का पूरा परचेज करना पड़ेगा। 60 दिनों के लिए वो कार्यक्रम होगा। 60 दिनों में हम आपके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। 60 दिन बाद आप रिन्यू करवाएंगे, फिर नया टॉपिक। तो उसके बारे में परिचय आपको अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो आपका एक वर्कशॉप सेशन होगा मंडे को। ठीक है, मंडे को जो आपका 8 जून ही पड़ रहा है, मंडे को 8 जून पड़ रहा है, तो 8 जून को आपका क्या पड़ेगा? वर्कशॉप सेशन लेंगे। 9 बजे से होगा। मेरे वर्कशॉप सेशन काफी लंबे चले जाते हैं तो लंबा होगा, व्यवस्थित होगा, लेकिन मजा आ जाएगा आपको इसमें। इसका मैं मेन टाइटल यही रख रहा हूँ कि प्रथम प्रयास वाले जो छात्र हैं, जिनको लगता है कि पहले प्रयास में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो एक बार पूरी प्रक्रिया को समझिएगा। और जब सारी प्रक्रियाओं को आप समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये वर्कशॉप सेशन आपके जीवन के लिए सबसे निर्णायक वर्कशॉप सेशन होगा। और किस तरीके से आजाद आईएएस एकेडमी और आजाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म आपकी सहायता करेंगे, कैसे आपकी तैयारी में एक विशेष योगदान देंगे, इस विषय पे भी मैं चर्चा आप लोगों से करके जाऊंगा। ठीक है, मंडे को ही शाम को 6 बजे मेरा एक कार्यक्रम निर्धारित है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का मुहिम कार्यक्रम। ठीक है, मुहिम कार्यक्रम ये भी आप लोगों का होगा। ये टाइम से होगा, 6 बजे शाम को ही होता है, तो ये होगा रेगुलर। इसके बाद आपका ये कार्यक्रम मैंने चालू किया था, याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, इसमें मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि आयोग के यदि पिछले 30 साल के क्वेश्चन उठा लिया जाए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोग जो हिंदी भाषी है, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े स्तर की एक स्ट्रेटजी है जिसको हम यदि पकड़ लें, एक की है जो पीटी क्वालिफाई करा देगी। और वो की क्या है? क्वेश्चन रिपीटेशन की। आप खुद सोचिए, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं कहता, खुद सोचिए पिछले 30 साल में आयोग ने सिलेबस का कौन सा हिस्सा होगा जिससे प्रश्न नहीं पूछा होगा। ऐसा कोई हिस्सा बचेगा ही नहीं। आप देखोगे कि अरे आयोग ने तो हर जगह से पूछा है। तो वही प्रयास मेरा यहाँ पे है कि मैं टॉपिक उठाऊं और वो टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊं। तो याद कर लीजिए, एक बड़ी सीरीज आप लोगों के साथ प्रारंभ हो रही है, और निश्चित तौर पे इस याद कर लीजिए सीरीज में आपके 3 एपिसोड आ चुके हैं। इसका अगला एपिसोड जो आएगा वो ट्यूसडे को आएगा, शाम को 6 बजे लाइव रहूंगा इसमें। तो 6 PM एक ये आपका एपिसोड रहेगा, भूगोल का ही रहेगा। इसके बाद याद कर लीजिए करंट अफेयर्स का, ये आपका नेक्स्ट डे को रहेगा, वेडनेसडे को आएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे को 9 जून पड़ेगा, 10 जून पड़ेगा वेडनेसडे को। करंट अफेयर्स मैंने पूरी सीरीज चढ़ी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। और देखो मेंस में तो इसका डेटा काम आएगा, तो मेंस ओरिएंटेड, पीटी ओरिएंटेड जरूर समझिए। थर्सडे को मुहिम कार्यक्रम यानी उत्तर लेखन, जैसे सप्ताह में 2 उत्तर लेखन कार्यक्रम जरूरी है। मैंने आपको बोला है कि एक क्वेश्चन लीजिए, उसको ही आपको रिपीट करना है, 3 से 4 बार लिखना है, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा किया हुआ पूरा प्रयोग है। बहुत सारे बच्चों को इससे मैंने सफलता दिलाई है। तो आप सभी भी आंसर राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे निर्देशानुसार ये कार्यक्रम आप करेंगे। तो ये भी आपको शाम को 6 बजे लाइव होगा। इसमें प्रश्न का उत्तर लिख पाता हूं मैं आप लोगों के साथ। इसके बाद फ्राइडे को आपकी वास्तविक कहानियां, मैंने एक एपिसोड आपको बताया था कि एक एपिसोड में आप लोगों को लेकर आऊंगा, कहानियों का एपिसोड। मैं आप लोगों को कहानियां सुनाऊंगा, तो रिकॉर्डेड होगा। और जैसे कि एक कहानी, मैं अब इसमें क्या टॉपिक लेता हूं, कैसे लेता हूं, ये भारत से जुड़ी होंगी, आपके देश से जुड़े होंगी, और ये कहानियां ऐसी होंगी जो आप सभी को जाननी चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें, भ्रष्टाचार की कहानी, जब से भारत आजाद हुआ और वर्तमान में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पे, तो क्या क्या सीक्वेंस वाइज घटना हुई, क्या घटना नहीं, तो भ्रष्टाचार की कहानी। स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र भारत के निर्माण की कहानी, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, ताशकंद समझौता,
उसकी कहानी, कैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, दो युद्ध हुए, बांग्लादेश निर्माण की कहानी, है ना, कश्मीर समस्या की कहानी शुरू से लेकर अंत तक, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी, पूरे क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई बहुत सारी विभिन्न घटनाओं की कहानी, ऐसी विभिन्न कहानी, कांग्रेस की स्थापना की कहानी, कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मूवमेंट के लिए किस तरीके से एओ ह्यूम के द्वारा, किस तरीके से लॉर्ड, उस समय लॉर्ड डफरिन थे शायद मेरे ख्याल से, हाँ लॉर्ड डफरिन थे, हाँ जहां तक, तो लॉर्ड डफरिन के साथ मिलकर के किस तरीके से पूरा का पूरा वार्तालाप हुआ, कैसे एक सेफ्टी वॉल क्रिएट किया गया कांग्रेस के तौर पे, उसकी कहानी। ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन कहानियों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं आजादी की। तो ये सीरीज है, सप्ताह में एक वीडियो इसका मैं देने का प्रयास करूंगा आप लोगों का, वास्तविक कहानियों के नाम से एपिसोड आएगा। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बोला था, लेकिन बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी अस्थिरता भरा माहौल है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, देखना होता है, तो शायद मैं नहीं दे पाया, लेकिन अब ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ, कमिट करके जा रहा हूँ। आप लोग हमेशा, एक बहुत ही आप लोग का पसंदीदा प्रोग्राम है, पूरा भारत पसंद करता है, वो है मास्टर वीडियो। तो पर्यावरण का मास्टर वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। कब आएगा ये आपको बता देता हूं कब आएगा। ये आपको आएगा सैटरडे को, सैटरडे को शाम 6 बजे आपका पब्लिश होगा, रिकॉर्डेड होगा, शाम को 6 बजे आपका पब्लिश हुआ होगा, ठीक है। तो पर्यावरण का मास्टर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे मास्टर वीडियो दिए हैं, अब मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को मास्टर वीडियो की सीरीज दूं प्रॉपर। तो अभी भी थोड़ा सा स्थिरता का माहौल है, लेकिन फिर भी अब मैनेज करना है, आप लोगों के साथ क्लास शुरू करना है। और ये तो पर्यावरण का मास्टर वीडियो आप लोगों को मैं सैटरडे को दूंगा, 13 जून को ये पब्लिश हो जाएगा, इससे पहले रिकॉर्ड करके इसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा होगा। इसके बाद संडे को मैं टारगेट वीडियो देता हूं, ये आईएएस के जो वीडियो टारगेट प्रोग्राम है प्री कम मेंस और मेंस ओनली का, जो आजाद आईएएस एकेडमी की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, तो पूरा का पूरा वीडियो टारगेट प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बृहद कार्यक्रम आप लोगों के लिए प्रारंभ हो चुका है। प्रयास हमारा यही है कि ये कार्यक्रम आपके सफलता तक ले जाएगा। और 12 जून के बाद फिर 13 जून को आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें अगला शेड्यूल होगा, तो शेड्यूल वाइज आपको पता चलेगा। किसी वीक में शेड्यूल ज्यादा हो सकता है, किसी वीक में शेड्यूल कम हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है, ताकि आप अपनी तैयारी को निर्धारित कर सके, सुनिश्चित कर सके। ऐसे कुछ सुझाव आप लोगों ने भी दिए थे और ऐसा कुछ संस्थान के द्वारा निर्धारित किया गया। अब एक चीज और बताऊं, आप लोगों का डाउट सेशन सबसे बड़ा इशू होता है ऑनलाइन बैच के बच्चों का, डाउट सेशन, और आप लोगों का भी डाउट सेशन। तो एक हमने दिन निर्धारित किया, वो हम बता देंगे। एग्जाम इंडिया हमारा एक ऐप है, एग्जाम इंडिया एक चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, एक ऐप है, दोनों चीजें हैं। एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप ये हमारा ही है। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप पे, तो यहाँ पर हम एक डाउट सेशन लेकर के आ रहे हैं। हर दिन एक शिक्षक आपको लाइव मिलेगा शाम को 7 बजे। तो मैं सैटरडे को आपको लाइव मिलूंगा शाम को 7 बजे, ठीक है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप में। तो आजाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच के सभी बच्चे जितने भी हैं सबको जानकारी दे दी जाएगी। अभी लाइव लगातार चलते रहे करेंगे, हर एक वीक में एक टीचर मिलेगा आपको, लेकिन प्रतिदिन एक टीचर मिलेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिदिन। जैसे मंडे को कोई टीचर मिलेगा, फिर तो आपके जिसके डाउट हो आप इकट्ठा करके रखें, आप आकर के वो डाउट सेशन पूछ सकेंगे। तो आपकी वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, एग्जाम इंडिया को एक मंच बनाया गया है जिसके तहत वनडे एग्जाम संचालित हो रहा है और जिसके तहत डाउट सेशन, हम सारे डाउट सेशन, किसी भी एग्जाम से आप जुड़े हो डाउट सेशन हम आपका क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बैच नंबर आपको बताना पड़ेगा कि आप इस बैच से जुड़े हैं। जो भी होगा बहुत अच्छे से शिक्षक आपको प्रयास करेंगे कि आप 1-1.5 घंटे का एक शिक्षक का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये एक नया कार्यक्रम है, तो वहां पर बिजी रहूंगा। आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहां पर व्यस्त रहना है, तो उसके लिए जो उसका पूरा शेड्यूल है वो आपको आजाद यूपी पीसीएस के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आजाद आईएएस एकेडमी का शेड्यूल। अब आपको एक और चीज बता दूं, आजाद पब्लिकेशन आजाद फाउंडेशन का संडे को कार्यक्रम हमारा रहता है, वो अलग है, वो फाउंडेशन के प्रोग्राम पे अलग रहता है। संडे को हम सब पूरी टीम जो है फाउंडेशन में काम करते हैं, और पब्लिकेशन को मैं पूरा सैटरडे देता हूं, तो उसके लिए अलग है। तो समझ सकते हैं कि व्यस्तता का स्तर किस स्तर पे होगा, लेकिन फिर भी कार्य करना है, सबसे बड़ी प्रतिबद्धता यही है। अब आप सभी इस पूरे शेड्यूल के हिसाब से अगला वीक देखेंगे। 8 जून से 12 जून यानी 13 जून में आपका पर्यावरण आएगा, तो 13 जून तक मान लीजिए। और संडे भी आपका मैं टारगेट वीडियो दूंगा, तो ये भी आपका शेड्यूल्ड होंगे सारी क्लासेस और आपको क्लासेस मिलेंगे। तो जो एक बहाव और
एक तरीके से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वो सब चीज़ों का समस्या का समाधान हमने कर दिया है, प्रॉपर कर दिया है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसको अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब आप सभी समझ गए होंगे चीज़ों को। अब आपका काम है क्लासेस करना अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।